क्या आपको भी रात को उठकर बार-बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है? तो अलर्ट हो जाइए कि ये किस बात की निशानी हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैरो आफियत से होंगे। हमारे गुर्दों में 10 से 15 लाख के आसपास छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये फिल्टर खून को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, मतलब इतना पानी आप पीते हैं जिसम में डालते हैं, तो क्या इतना ही पानी बाहर भी निकलना चाहिए यूरिन की फॉर्म में? क्या गुर्दों का बस इतना ही काम है? आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि गुर्दे रोज़ाना 180 लीटर फ्लूइड को रिसाइकिल करते हैं। गुर्दों का काम हर वक्त चलता है, 24 घंटे ये काम करते हैं। ये आपके जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और 99% पानी को रिसाइकिल करता है। गुर्दों में जो फिल्टर होते हैं नेफ्रॉन के, ये जो नेफ्रॉन इनमें सेंसर होते हैं और ये आपके जिस्म को हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं। जितना पानी जिस्म में चाहिए वो रखते हैं, बाकी निकाल देते हैं। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं। विटामिन डी को एक्टिव कर देते हैं। जिस्म में टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, जो जहरीले मादे हैं, जहरीली चीज़ें हैं, उसको बाहर निकालते हैं। हम समझते हैं कि अगर हर किसी को इन छोटे छोटे फिल्टर्स का पता चल जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कोई नहीं सोच सकता कि इन फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो नेफ्रॉन होते हैं, इनकी तादाद बढ़ने की बजाय कम होते रहते हैं। गुर्दों के फेलर पे ये जो नेफ्रॉन है, ये आधे से भी कम रह जाते हैं और इनमें फ़िल्टर करने की सलाहियत कम हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इनमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का शुगर के साथ रिएक्ट करना, जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, और ये वजह बनती है ज़रूरी प्रोटीन्स की अनअवेलेबिलिटी की। आपके जिस्म में इन प्रोटीन की ज़रूरत थी, लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा जिस्म में कि वो इंगेज रखती है इन सब प्रोटीन्स को, के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाती है और ये प्रोटीन जो जिस्म के नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये जो नेफ्रॉन है, ये नाकारा होना शुरू हो जाते हैं। ये नेफ्रॉन अपनी साख्त को खो जाते हैं और रीनल फेलर की वजह बनते हैं। रीनल फेलर की वजह से, गुर्दे फेल होने की वजह से जो प्रोटीन जिसे जिस्म में रहना चाहिए था वो रिसाइकिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाती है। यूरिन में प्रोटीन का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है कि किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम है। फिल्ट्रेशन रेट को देखा जाता है। इन इंडिकेशन को देखते हुए डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपको रीनल है। इडीमा, जिस्म जो है वो गुर्दे सही से काम ना करने की वजह से पानी स्टोर करने लगते हैं। जिस्म में पफिनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है, पूरी जिस्म में पानी भर जाता है। इन निशानियों के आने में 10 साल लगते हैं, लेकिन एक निशानी जो बहुत पहले जाहिर होती है वो है नोक्टूरिया। रात में बार बार यूरिन के लिए उठना। अगर रेगुलरली आप नींद में यूरिन के लिए उठते हैं, आपसे पूरी ये रात के लिए यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये जाहिर करता है कि आपकी किडनी नॉर्मल काम नहीं कर रही। यही मसला उन पेशेंट के साथ भी होता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो सिमिलैरिटी होती है, दोनों मिलते जुलते होते हैं। डायबिटीज़ की निशानियां जाहिर होने में भी तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज़ साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज़ 4 तरह के बॉडी टिश्यूज़ को ख़राब करती है। किडनीज, जिनकी हम बात करते हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम, आर्टरीज, खून की नालियाँ। देखिए, आपने नोक्टूरिया को मैनेज करना है। अगर आप नोक्टूरिया को मैनेज कर देते हैं तो किडनी और डायबिटीज़ मैनेज हो जाती है। नोक्टूरिया को ट्रीट करने का बहुत आसान इलाज है अगर आप ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर लेते हैं। अगर कम शुगर बॉडी में डालते हैं, हमारी रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों में छुपी हुई जो शुगर है उसके मुतालिक आपको जानना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, छना हुआ आटा, पास्ता, समोसा, पकोड़ा, जलेबी, ये शुगर के पहाड़ हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिस्म में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी जो डायबिटिक एसोसिएशन, वो डायबिटीज़ को मैनेज करने की बात करती है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ गया तो आप इंसुलिन ले लें, ठीक है, ये ले लें, वो ले लें, फ्लूइड रिटेंशन है तो आप ये चीज़ ले लें, ठीक है।
तो आप इन चीज़ों से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन मसला ये है कि हाई ब्लड शुगर लेवल को सिर्फ मैनेज करने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है, आपके ब्लड से निकल कर सेल्स में चली जाती है, एंडोथेलियम को तबाह कर देती है, रीनल फेलियर की वजह बनती है, लीवर को प्रॉब्लम करती है, फैट में तब्दील हो जाती है। आप इसे मैनेज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। इसके बरक्स आपको करना यह होता है कि आपको अपने खाने में शुगर की मिकदार को कम करना है, कंट्रोल करना है। आप कीटोजेनिक डाइट प्लान को फॉलो करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, शुगर की बजाय कीटोन्स को बॉडी पे चलाएं। आपको रोज़ा रखना होगा, भूखा रहना होगा। आप 16 घंटे भूखा रहिए और 8 घंटे में अपनी रूटीन बनाइए। आप इस टाइम फ्रेम में आप खा सकते हैं। सैलड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स नेफ्रॉन की प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी किडनी को हाई ब्लड ग्लूकोज से बचाते हैं, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, किडनी फंक्शन को नॉर्मल करते हैं। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको एक को अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, सैलड खाने को दिया जाता है, तो उन पेशेंट्स में हाई ब्लड शुगर लेवल होने के बावजूद कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। सैलड में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये हाई ब्लड ग्लूकोज से होने वाले बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ उन लोगों की बात होती है जो इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप एंड स्टेज पे हैं, उस समय आप सैलड नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिकदार में पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, दूसरी रेमेडी जो बहुत ज़बरदस्त है, जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, वो है टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में हल्दी का बहुत जिक्र किया है। हल्दी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल में दी गई वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जैसे चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।